नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी सक्सेस स्टोरी है। फिनलैंड का रेजिडेंसी परमिट स्टूडेंट का आया है। ये देखिए कि फिनलैंड गवर्नमेंट बच्चे को डायरेक्टली 3.5 साल का कार्ड प्रोवाइड कर रही है। जस्ट बच्चा 4.25 लाख रुपए की फ़ीस देकर फिनलैंड में ये 3.5 साल का कार्ड आया है और बच्चा भी हमारे साथ है। और रेजिडेंसी परमिट भी ए टाइप रेजिडेंसी है। ए टाइप रेजिडेंसीज के क्या बेनिफिट हैं और बी टाइप रेजिडेंसीज के क्या ड्रॉबैक्स हैं, इससे रिलेटेड भी हमारी नंबर ऑफ वीडियोस है। किसी भी कंट्री में जाने से पहले उसकी रिसर्च जरूर करें। रिसर्च करने से आप अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं, आप अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। तो अगर आपने फिनलैंड में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, तो जिनका नाम है स्टडी इन फिनलैंड और सक्सेस स्टोरीज ऑफ फिनलैंड, जिनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। उन दोनों वीडियोस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। बच्चे से डिस्कस करेंगे। बच्चा यहीं का पंजाब का रहने वाला है। बच्चे ने अपनी 12th ह्यूमैनिटी से की है, अप्रोक्स 75% है, 6 IELTS बैंड है। तो ये देखिए कि इसको अप्रोक्स हमारे साथ जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। ऐसी प्रोफाइल को भी जुड़े हुए 1 साल हो चुका है। कुछ बच्चों का काम 3 महीने में होता है, 4 महीने में भी होता है, लेकिन कोई भी बच्चा मेरे पास आता है तो उसको मैं 6 मंथ से लेकर 12 मंथ बताता हूं अगर आपने फॉरेन कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है। तो ऐसे ही इन्होंने हमें कांटेक्ट किया और ये देखिए कि इनको महंत जी है यहाँ पर, ब्रह्मचारी आश्रम है यहाँ पर, कौन सा है, नंगल शहीदा के अंदर। उन्होंने देखो रिकमेंड किया है, वो भी शायद हमारी सर्विस ली होगी, जहाँ हमारे चैनल को देखते होंगे। उनको भी यहीं से बैठे ही मेरा नमन है, उन महंतों को भी। तो अभी बच्चे से भी बात करेंगे, इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। अभी इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इस बच्चे ने जब हमसे केस स्टार्ट किया था तो हमने पैरेलल में 2 कंट्रीज़ रखी थी। तो इन्होंने इनके फादर पंडित हैं यहाँ पर, तो उन्होंने कहा था कि इसको भेजना है, आप सस्ती सी कोई कंट्री में शेंगन में भेजें। तो साथ में हमने इनका जो ऑप्शंस रखा था, कंट्री का नाम है लाटविया। अभी लाटविया में भी इस बच्चे को डाला था, 6 बैंड थे। लाटविया में बच्चे का एडमिशन में रिजेक्शन आई है। तो अभी आप देख सकते हैं ऐसी प्रोफाइल वाले बच्चे को भी एडमिशन के टाइम रिजेक्शंस मिली हैं और वहाँ पर भी बच्चे का 20,000 इंडियन रुपीज़ लगा है, जो कि एप्लीकेशन फ़ीस थी। उसका रिस्क जब ख़राब हो गया तो फिर बच्चा नेगेटिव होता है, पेरेंट्स भी नेगेटिव होते हैं। तो मैंने हर एक बच्चे को यही कहता हूँ, फेलियर के बाद सक्सेस ऑलवेज आपका वेलकम करती है, अगर आपके अंदर पेशेंस है। अगर ये फर्दर एफर्ट्स नहीं लेते तो फिर क्या होता, तो मेरे जैसे कंसल्टेंट को चेंज करके अनदर के पास जाते। हमें मालूम है हमारी इंटेंशंस क्या रहती है, हम यही कोशिश करते हैं कि बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें। तो इन्होंने उसको पहले ड्रॉप किया कि नहीं अभी नहीं प्रोसेस करना, फिर इनके माइंड में आया कि नहीं हमने प्रोसेस करना है। हमने फिर इनका जो प्रोसेस है स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हम 15,000 रुपये एडवांस में लेते हैं हमारी जो फ़ीस है। और इवन जो अनदर फ़ीस है फिनलैंड की या किसी और कंट्री की, कुछ कंट्रीज़ में हम लेते नहीं हैं एडमिशन के बाद भी। फिनलैंड में भी हम एडमिशन के बाद 15,000 लेते हैं और सारी फ़ीस हमारी वीज़ा के बाद मिलती है। तो फिर इनका फिनलैंड में पैरेलली डाला, फिनलैंड में एडमिशन आ गया। और फिनलैंड में बेनिफिट क्या है कि एप्लीकेशन फीसिस नहीं है। कौन सी यूनिवर्सिटी में फिनलैंड का इसका एडमिशन आ सकता था, कौन सी में नहीं आ सकता था, ये क्राउन इमिग्रेशन को मालूम है। इस बच्चे का फिनलैंड की भी 2 यूनिवर्सिटी से फिर एडमिशन आया। तो फिर इनका फिर प्रोसेस स्टार्ट हुआ। काफ़ी बेचारे टेंशन में भी थे कि सर अभी करेंगे। मैं कहा सारा कुछ बढ़िया होगा, अगर आपके अंदर पेशेंस हैं तो। इनका फिर सक्सेसफुली रेजिडेंसी परमिट आ चुका है। बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बच्चे ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस, इनसे भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है आपको, कितना टाइम हो चुका है? सर 1 ईयर हो गया आपसे। 1 साल हो चुका है। देखिए ऐसी प्रोफाइल को जुड़े हुए भी 1 साल हो चुका है। क्योंकि मैं फिर बताऊं कि पेशेंस, बार बार मैं वर्ड यूज करता हूं, 6 बैंड के बावजूद भी अगर देखो हमारी बैड इंटेंशंस होती है। अभी मैंने आज एक वीडियो, कल वीडियो मैंने अपलोड की है, बच्चों की जो प्रोफाइल थी नॉन मेडिकल के, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के स्टूडेंट्स थे, 85% मार्क्स थे, साथ में आईएलटीएस भी था। बच्चों को गलत कंट्रीज में भेज दिया गया। कंट्री का नाम है सिंगापुर। अभी सिंगापुर में ऐसी प्रोफाइल वाले बच्चों को भेज दिया जहां पर कुछ भी नहीं है। तो
ऐसे वाले जो बच्चे डेस्परेट रहते हैं फॉरेन कंट्री में, दैट रीजन वो गलत कंट्रियों में चलेंगे। अभी वहां से हमारी वीडियोस देखने के बाद वापस आ गए सिंगापुर से, हमें कांटेक्ट किया, तो पहले तो मैंने उसके ऊपर एक केस स्टडी वीडियो डाली कि ऐसी ऐसी स्टूपिड थिंग्स करते हैं बच्चे भी, और कंसल्टेंट भी इतनी रॉन्ग काउंसलिंग करते हैं स्टूडेंट के साथ, उनको इस मोटिवेशन से भेज देते हैं कि वहां पर सड़कों पर जाकर पैसे इकट्ठे करने हैं, वहां से आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे, आप यूएस चले जाएंगे, आप वहां से कनाडा चले जाएंगे। और बच्चों ने 6.5-7 लाख रुपया खराब करके सिंगापुर के नाम पर वापस आए। अभी हमें मिले तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी, अगर उस वीडियो को भी देखना चाहते हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पढ़े लिखे बच्चों को, पढ़े लिखे पेरेंट्स को रिसर्च की जरूरत है बिफोर गोइंग टू एनी कंट्री। और फॉरेन की लाइफ सबसे डिफिकल्ट लाइफ है, ये माइंड में लेकर चलना है। फॉरेन में बच्चे को तब भेजें अगर आपके पास सर्वाइवल के लिए 1 साल के एक्सपेंसेस हैं। ये नहीं है कि बच्चे को जहाज के अंदर बैठा दिया, अभी बच्चा जाएगा, कमाएगा और बच्चा सेटल होगा और पैसा भी आपको भेजेगा। फॉरेन में जाना ईजीएस्ट है सबसे ज्यादा, मतलब मैं फॉरेन का एडमिशन वीजा कहूँ सबसे ईजीएस्ट है। वहां पर सेटलमेंट होना दैट इज अ बिग चैलेंज। उसको आपने सारे के सारे चैलेंज अपने माइंड में लेकर चलने हैं जब भी किसी कंट्री में जाना है। तो 1 साल हो चुका है, जब आप हमारे पास आए थे तो आपको कौन कौन सी कंट्री के बारे में सजेस्ट किया था? सर लाटविया के बारे में किया था, फिनलैंड के बारे में किया था, और एक और कौन कंट्री थी, स्वीडन। अच्छा, 3 कंट्री के बारे में। 3 कंट्री। तो आपका हमने कौन कौन सी कंट्री में प्रोसेस स्टार्ट किया था? सर लाटविया में किया था, फिनलैंड में। तो लाटविया में जब हमने आपका प्रोसेस एडमिशंस के लिए प्रोसेस किया था, कोई यूनिवर्सिटी का नाम मालूम है किसमें किया था? ये सर फिनलैंड में किया था हमने, कैलिया नहीं, यूनिवर्सिटी। लाटविया में। लाटविया में सर एक तुरीवा या आरटीयू, किसमें कुछ आइडिया? आरटीयू में। आरटीयू। तो आरटीयू में जब आपने प्रोसेस स्टार्ट किया था, कोई फीस भी भेजी थी यूनिवर्सिटी की? ये सर भेजी थी। कितनी की फीस भेजी थी इंडियन रुपीस में, जहां आपको यूरो में मालूम हो? 20,000। Yes, वो एप्लीकेशन फीस थी। Yes, sir. जब आपने फीस भेज दी, क्या उस यूनिवर्सिटी ने आपका कोई इंटरव्यू लिया था? यस सर, इंटरव्यू लिया। तो इंटरव्यू नहीं निकल पाया। यस सर। तो आपने ये सारा प्रोसेस देखा है, फिनलैंड का भी, लाटविया का भी, आपको इस प्रोसेस में ऐसे लगा है कि किसी की कोई सेटिंग होती है यूनिवर्सिटीज के अंदर, एम्बेसीज के अंदर, तभी वीजा आता है, तभी एडमिशन आता है? सारा कुछ किसको करना पड़ता है? सर स्टूडेंट्स को करना पड़ता है। स्टूडेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? 70-80% स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट अपने केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजेंट्स का कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। स्टूडेंट अगर अपने केस में खुद इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो फिर नुकसान होगा। तो लाटविया में रिजेक्शन के बाद तो आप नेगेटिव भी हुए होंगे कि यार अभी करें क्या। पेरेंट्स भी परेशान हुए होंगे, कोई 20,000 रुपया एप्लीकेशन फीस गई है, 15,000 मैंने भी लिया हुआ था। तो आपने फिर केस प्रोसेस स्टॉप करवाया था, जहां कहा था कि नहीं यार अभी हमने कहीं जाना है, कंटिन्यूअसली रखा, कंटिन्यू। तो आपका दिल नहीं किया कि यार एजेंट को चेंज कर दें, इसको तो मालूम है नहीं कुछ भी, हवा में ही काम करने वाला है, कुछ ऐसा माइंड में आया? तो फिर लास्ट कौन से वे कंट्री से एडमिशन आया? सर फिनलैंड से ऐसा, कैलिया यूनिवर्सिटी। वहां पर आपने एडमिशन के बाद कितनी फीस ट्रांसफर की है? सर 4,15,000 की थी। 4,15,000। 4,15,000 की फीस ट्रांसफर करवाई है। इवन बहुत सारे कंसल्टेंट बच्चों से प्रेशर डाल के पेरेंट्स के ऊपर साल की फीसें ट्रांसफर करवा रहे हैं, बच्चे 9-9 लाख रुपए में भी जा रहे हैं। तो हमारी कोशिश यही थी कि हम मिनिमम से मिनिमम फीस लगवाकर बच्चे को वहां पर भेजें। तो एम्बेसी का एक्सपीरियंस पूछेंगे, जब आप दिल्ली में गए थे, हमने जब आपको फाइल प्रिपेयर करके दी थी, सारा कुछ अपॉइंटमेंट लेकर गए थे, तो वहां पर बायोमेट्रिक होनी थी, तो वहां पर आपने जो फिजिकली फीस कितनी दी थी? सर जो कैश जमा कराया था? 31,000। उसके बाद क्या एम्बेसी ने कोई छोटी मोटी इंटरव्यू ली थी आपसे? यस सर। क्या पूछा था आपसे? फिनलैंड के बारे में पूछा था, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, किसने आपको स्पॉन्सर किया, और वहां पर जाकर आप मतलब कहाँ रहोगे, कैसे क्या। ठीक है। तो आपने जब फिंगरप्रिंट्स दे दिए, उसके कितने दिन के बाद आपकी अप्रूवल आ गई थी? सर 15 to 20 डेज के लिए। तो 15 से 20 दिन में अप्रूवल आ गई थी जब बच्चा वहां पर फिंगर। आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट है? 19 अगस्त। तो 19 अगस्त को क्लासें स्टार्ट हैं, तो रेजिडेंसी परमिट आने स्टार्ट हो चुके हैं। मैंने फिर बताया, अगर आपने फिनलैंड में या फिनलैंड के अलावा भी किसी कंट्री में जाना है, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, एडमिशन आने के बाद एज अर्ली एज ट्यूशन फीसेस ट्रांसफर करके फंड अरेंज करें, इमीडिएटली अपना केस अप्लाई करें, डिले ना करें, ताकि आपको इन टाइम रिजल्ट्स मिलें। क्योंकि फिनलैंड में आज की डेट में बायोमेट्रिक लेने के लिए अगस्त की डेटें मिल रही हैं, अगस्त में क्लासेस स्टार्ट है। तो अभी जिन्होंने इन टाइम स्टेप्स लिए हैं उनको इन टाइम सारी की सारी ये चीजें मिली हैं। तो ओवरऑल अगर हम स्टाफ की बात करें, जो आपका केस को डील कर रहा था, जो आपका डीलिंग हैंड था, उसके बारे में मैं पूछूंगा कि क्या वो आपसे कोऑपरेटिव था, जहां आपके फोन को कभी नहीं सुनता था, जहां आपको कोई अपडेशंस नहीं देता था, उनके बारे में क्या बताएंगे? बहुत अच्छा स्टाफ है सर, जब भी कॉल करते थे, पिक करते थे कॉल वो, तो सर मेरे को हर एक
स्टेप बाय स्टेप समझाते थे और सारा कुछ माहौल कैसा है ऑफिस का? ऐसा तो नहीं है कि कंपनी का डायरेक्टर है मिलता ही नहीं था? नहीं, कभी हम आए तो तीड़ियां डाल देते थे, नहीं, सर, जब स्टाफ कह रहा है छोड़ो यार इनका नहीं आना होना नहीं, कुछ सर, जब मर्जी कॉल करो उठा लेते, जब मर्जी आओ सर मिल लेते थे, कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से करते थे। इन केस अगर ये भी आपका वीजा रिजेक्ट हो जाता तो देन फर्दर आप क्या करते? क्या फिर आपके प्रोसेस करते कि नहीं और देखते हैं, एक आधा ट्राई करते हैं, या चुप करके कहते कि नहीं यार छोड़ो फॉरेन के चक्कर, किसी अनदर एजेंट के पास जाएं? देन व्हाट हैपेंड? नहीं सर, अगर आपके पास दिया है फाइल तो फिर आपसे ही सर काम कराना, फिर एक दो बार चांस और सर एक बार कर लेते थे। तो ऐसा है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके। ये फैक्ट हम बताने की कोशिश करते हैं, मेरा मतलब ये वीज़ा दिखाना नहीं है, ये चैलेंजेस हर एक स्टूडेंट्स को आते हैं, हर एक पेरेंट्स को आते हैं। अगर वो इन टाइप की वीडियोस को देखते हैं तो वो नॉर्मली हर एक चीज़ को पेशेंसली कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है जहां आपका नंबर ऑफ टाइम किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज है, तो हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।